और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रांची के जगन्नाथपुर थाना के ओबरिया रोड में अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए हथियार की नोक पर निकेश मिश्रा नाम के व्यापारी से 1,25,00,000 रुपए लूट लिए। अपराधियों ने हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लूट की वारदात से थर्राया रांची, सोई रही हटिया टीओपी की पुलिस। कारोबारी से लूटे 1.25 करोड़ रुपए। राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है, वो भी हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है और आम जनता से लेकर कारोबारी तक की जान खतरे में है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उस वक्त इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है जब पूरा शहर सो रहा था। उस वक्त हटिया टीओपी की पुलिस भी नींद के आगोश में थी। तभी जगन्नाथपुर क्षेत्र के ओबरिया रोड स्थित विजय साहू के मकान में किराए पर रहने वाले कारोबारी सुबह 5:30 बजे अपनी कार में 1,25,00,000 रुपए लेकर 3 लोगों के साथ किसी महाजन को देने जा रहे थे। जैसे ही वो अपने घर की गली से कार से निकले, ओबरिया रोड में बाइक सवार 3 अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर कार को रुकवाया। जब तक कार सवार कुछ समझ पाते, तब तक बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। इंसिडेंट बस लोग आया और बस छीन के ले गया। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पर? हाँ? कहाँ पर घर उड़ीसा। उड़ीसा जा रहे थे। पैसे लेके? ये तो है कोटी का रहना आने दीजिए ना, बाद में आपसे बात करें। जिनसे ये लूट हुई वो खूंटी और रांची के बड़े व्यवसायी निकेश मिश्रा हैं, जो लाह, करंज और महुआ का बिजनेस करते हैं। इधर 1.25 करोड़ की लूट की खबर मिलते ही मौके पर हटिया एसपी अमित कुमार सहित कई अधिकारी पहुंचे और लूट के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। लेकिन राजधानी रांची में बीच सड़क हुई इस लूट की वारदात ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़ा हो भी क्यों ना, लूट हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर जो हुई है, राजधानी की पुलिस ऐसे ही सोती रही तो अपराधी इससे भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सड़कों और वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज करने वाले कर्मी कई इलाकों में पीपीई किट पहनकर सैनिटाइज कर रहे हैं। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन ने। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव देकर के जिला प्रशासन ने, देखिए आप, इस तरह सैनिटाइजर पूरे सड़कों को किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में जिस तरह से लगातार यहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और यह आप हीनू और डोरंडा का चौराहा है, जिसे लगातार सड़कों पर कर्मचारियों के द्वारा यहाँ सैनिटाइजर किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कल बीती रात 14 संक्रमित मरीज मिले हुए हैं, उसका प्रशासन दिन रात चौकन्ना है। और निश्चित तौर पर कहा जाए तो इस तरह का अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभाव कम होगा और इसका प्रभाव निश्चित पर पड़ेगा। हालांकि ये सैनिटाइजर कितना कामयाब होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो लेकिन ये बिल्कुल ही अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीर है, क्योंकि लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से कर्मचारियों पर यहाँ पे देख रहे हैं कि लगे हुए हैं और इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह से कहा जाए तो ये अपने आप में जिला प्रशासन चौकन्ना है और सड़कों पर सैनिटाइजर किया जा रहा है, गाड़ियों पर सैनिटाइजर किया जा रहा है। कैमरामैन सन के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में लगातार कोरोना विस्फोट के बाद रांची सचिवालय में सन्नाटा दिखने लगा है।
झारखंड सचिवालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या 125 के पार चली गई है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोस्टर की मांग अब तेज होने लगी है। सचिवालय के कर्मचारी डरे हुए हैं और बचाव के लिए साप्ताहिक रोस्टर की मांग कर रहे हैं। पेरेंट्स है घर में, उनकी भी चिंता होती है कि यहाँ से अच्छे तरीके से जाएं, स्वस्थ होके काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे लोग रोटेशन के तहत उन लोगों को काम कराया जाए ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। डर लगता है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी करना है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं जिनका कुछ तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनका तबीयत ठीक है वो तो आ रहे हैं। सरकार से कुछ अनुरोध, रोस्टर का मांग उठ रहा है। रोस्टर हम लोग कर देता तो बहुत सहूलियत मिलता है, लेकिन जो यहाँ तक आदमी जो स्वस्थ है वो तो आ रहा है और जो तबीयत जिनका खराब वो नहीं आ रहे हैं। अभी अचानक से एक सप्ताह के 10 दिन के अंदर में जिस गति से कोरोना संक्रमण का रफ्तार बढ़ा है, तो आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि 10 दिन पहले कोई मतलब बेचैनी टाइप का नहीं था, नॉर्मल था कि चलो लगता है कोरोना खत्म होने वाला है। अचानक से जब हमने रफ्तार देखी है, पिछले फ्राइडे को जब मेरे पास एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा आया कि वहाँ 10 संक्रमित हो गए हैं, तो खुद मेरे विभाग में योजना सह वित्त में भी 10 संक्रमित उस दिन फ्राइडे को थे, जो डेटा है। अभी एक और बढ़ गया है संख्या। तो मेरा कहना है कि जब 2 विभाग में से 20 का आया तो मेरे दिमाग में लगा कि तो बहुत ज्यादा हो रहा है संख्या। रांची में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां मिलने वाले मरीजों की संख्या पिछले 8 महीने का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां पिछले साल 1 सितंबर को 951 संक्रमित मिले थे, लेकिन कल सबसे अधिक 1076 मरीज मिले। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 1,39,384 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें केवल रांची से ही 42,387 मरीज मिले। इधर झारखंड में एक्टिव केस की संख्या भी 13,933 पहुंच चुकी है, जिसमें केवल रांची में ही आपको बता दें कि ज्यादा मरीज इस वक्त मौजूद हैं, एक्टिव मरीज। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के केंद्र बने रांची में एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी रविवार को टूट गया, जब 14 लोगों ने अलग अलग अस्पतालों में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अब तक रांची में ही 309 लोगों की जान जा चुकी है। और तो रांची में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो रांची में 7 अप्रैल को 562 मामले सामने आए थे। वहीं 8 अप्रैल को 858 मामले, जबकि 9 अप्रैल को 754 पॉजिटिव मरीज मिले। रांची में 10 अप्रैल को 904 पहुंच जाती है कोरोना संक्रमितों की संख्या, जबकि 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 1000 को पार करते हुए 1076 तक पहुंच जाता है। और अगर बात हम झारखंड की करें तो झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 7 अप्रैल को झारखंड में 1312 मरीज मिलते हैं। 8 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 1882 तक पहुंच जाता है। 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 1925 तक चला जाता है और 10 अप्रैल को 2373 संक्रमित मिलते हैं। 11 अप्रैल को 2296 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 21 लोगों की जान भी गई है। हर दिन कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों से चिंता भी बढ़ती जा रही है। तो झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। झारखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल के 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। राज्य के सभी डीसी को स्वास्थ्य सचिव ने पत्र भेजा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की नजर उन खास इलाकों पर है जहां कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे तमाम इलाकों में सख्ती बरतने और संक्रमण के बढ़ने के कारणों पर विभाग की नजर है। राज्य सरकार मानव हित में, राज्य हित में कोई भी कदम उठाएगी और वो हम हर हाल में अपनी आम जनता के जान माल की सुरक्षा करेंगे। इसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम सभी कमी खामी पर विचार करें और
बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं। उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको अपने अस्पतालों की निगरानी में उनको होम आइसोलेशन में रखने और उनको उनके घर में भी उनको एक ताकीद की जा रही है, एक हिदायत भी दी जा रही है कि आपको क्या SOP का पालन करना है घर में भी। तो निश्चित तौर पर बेड की संख्या तो बढ़ाना ही है और ऑक्सीजन वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह सारी संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स की लचर व्यवस्था पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रांची के सिविल सर्जन के गलत बयानी पर नाराजगी जताई, साथ ही ऐसी गलत बयानी नहीं करने की हिदायत दी है। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव, रिम्स निदेशक P वीडियो भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से बताने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। वहीं कोर्ट ने रांची में शवों के अंतिम संस्कार में देरी और विद्युत सौदागरी में खराबी पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त, सहायक नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को कल पेश होने का आदेश दिया है। सिविल सर्जन है, उनको एफिडेविट फाइल करना था कि 5 से लेकर के 8 तारीख तक कितने सैंपल्स कलेक्ट हुए और कितने भेजे गए और किन एजेंसियों को भेजा गया, रिम्स भेजा गया या प्राइवेट एजेंसीज को गया उसको जांच के लिए। उस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है जो सिविल सर्जन है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए ट्रूथफुली, ईमानदारी से, कि उनके एफिडेविट और उनके बातचीत में काफी अंतर था। इसके लेकर के माननीय न्यायालय ने उनको पुनः एफिडेविट फाइल करने के लिए कल का टाइम दिया है और कल पुनः इसकी सुनवाई होनी है। कोरोना संक्रामक बीमारी है और इसमें पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि दूसरों में इसका संक्रमण ना हो। लेकिन गोड्डा में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी खुलेआम हो रही है। गोड्डा में सिकटिया के साथ ही सदर अस्पताल कैंपस में भी कोविड वार्ड बनाया गया है, लेकिन इस वार्ड में ना तो लोगों के आने जाने पर पाबंदी है और ना ही यहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात है। इस लापरवाही से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये गोड्डा का सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल में इसी जगह पर कोविड वार्ड बनाया गया। आप देख सकते हैं कि बांस बल्लियां लगा दी गई है। इस ओर आप देखेंगे तो पूरी घेराबंदी कर दी जा चुकी है, लेकिन एक रास्ता जो अभी खुला हुआ है वो है सामने, वहां से ये रास्ता खुला हुआ है और अंदर जो पेशेंट से मिलने लोग आए थे वो भी हमने देखा। और ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर ही कोविड के पेशेंट है और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कोई भी गार्ड अभी नहीं है। इस वक्त कोई भी गार्ड ऑन ड्यूटी नहीं। हो सकता है वो अंदर होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से प्रवेश करना चाहें तो आसानी से अंदर जा सकते हैं। क्योंकि कोविड का समय है और कोविड के पेशेंट इसके अंदर, 2 पेशेंट भी अंदर है, तो हम यहाँ जाना अंदर नहीं चाहेंगे क्योंकि इसके अंदर कोविड के पेशेंट रखे गए हैं। लेकिन बाहर में आप देख सकते हैं कोई गार्ड नहीं है। डीसी साहब उस वक्त आए थे जब सदर अस्पताल के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर गार्ड की नियुक्ति की जाएगी और गार्ड अंदर रहेंगे भी। लेकिन जिस वक्त की हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी गार्ड इस गेट पर नहीं है और अंदर 2 पेशेंट है, कोविड के पेशेंट है दोनों, और दोनों इसी में भर्ती है। एक लोग भी हमसे भी मिले, हम उनसे आपको बातचीत कराते हैं और सुनाते हैं कि वो कहाँ आए थे और वो कहाँ से वापस गए। कहाँ पेशेंट है आपका? अंदर में कोविड हो गया है। हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? वही गार्ड को पूछ रहे थे कैसा पेशेंट से मिलने आए हैं? हाँ, वो बोल रहे थे कैसा हालत है। तो पेशेंट आपका कोविड पॉजिटिव है? हाँ, मैंने नेगेटिव में क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है। हाँ, आप अंदर यहाँ पर कैसे आ गए उससे मिलने? ना अंदर, उधर से आए, कोई रोका नहीं? मैं गार्ड के हम खाली पूछ के इधर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी है, पीपी किट आपका नहीं है ना? पीपी किट पहन के मतलब ये सैनिटाइजर लगाते हैं। सैनिटाइजर लगाते हैं तो किट कहाँ है आपका? अभी खोल दिए सर। तो आप तो अभी तो अंदर ही हैं, अभी तो आप अंदर ही हैं ना, वार्ड के अंदर ही हैं। सफाई किए ना, इसी के कारण मैं अभी। और गार्ड कहाँ है यहाँ का? गार्ड नहीं है सर। गार्ड नहीं है? नहीं। कोविड-19 संक्रमण के बीच आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। धनबाद के झरिया में खुले आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ाई करते दिख रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में ना तो बच्चों के लिए मास्क है और ना ही सैनिटाइजर के बेहतर इंतजाम। वहीं केंद्र में मौजूद आंगनबाड़ी सेविका ने केंद्र को खोले जाने को मजबूरी बताया और कहा कि बिना बड़े अधिकारियों के आदेश से वे इसे बंद नहीं कर सकते। इधर पूरे मामले पर बीडीओ ने चुप्पी साध ली है।
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच खुले आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों में भी संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उचित नहीं है। जब बड़ा बड़ा स्कूल जब बंद हो गया तो छोटा बच्चों को भी स्कूल आंगनबाड़ी जैसे बंद कर देना चाहिए था। आखिर क्या कारण है? हम लोग को देखिए बोला गया है कि जब तक कोई आदेश नहीं आता ऊपर से तब तक आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहेगा। हम लोग तो चाह ही रहे कि मतलब रहे बंद रहे, जिस तरह पिछला साल चला उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, हर काम करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। लेकिन अब नहीं वहाँ से ऊपर से आदेश आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मास्क लगाने के लिए भी बोले, सैनिटाइजर भी हम लोग रखे हैं और तो बच्चे हैं तो कितना ये करिएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में किन्नर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल रांची की लोक अदालत ने कुल 47वें बेंच का गठन किया है, जिसमें 19वें नंबर बेंच का सदस्य ट्रांसजेंडर अमृता अल्पेश सोनी को बनाया गया है, जिससे झारखंड के किन्नर समुदाय नाराज हैं। दरअसल लोक अदालत रांची में अमृता अल्पेश सोनी को सदस्य बनाया गया है। अमृता सोनी झारखंड की नहीं है और यही बात झारखंड के किन्नर समुदाय के लोगों को नागवार गुजरा है। वहीं अमृता अल्पेश ने कहा कि सवाल बाहरी भीतरी का नहीं है, काम को लेकर मुझे चुना गया है। नमस्कार। मेरा समाज जो मेरे विरोध कर रहा है, तो जब आप 2014 से काम कर रहे हो, आप यहाँ के मूलवासी हो, तो आपको क्यों आज तक सरकार ने नहीं चुना, ये आप क्यों नहीं सोचते हो? आप मुझ पे एक उंगली उठा रहे हो बट 4 उंगली आपकी तरफ भी है। मैं रहने वाली महाराष्ट्र से हूँ। शोलापुर बोल के एक जगह है, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी और वहाँ से मैंने अपना 10th तक कंप्लीट किया। फिर अपने हिजरा समाज में आके दरअसल 2 दिन पहले यहाँ पे लोक अदालत का चुनाव हुआ, जिसमें अमृता सोनी जी को यहाँ पे नोडल ऑफिसर बनाया गया। वो अमृता सोनी जो यहाँ की वासी नहीं है, हम यहाँ के बच्चे हैं, मूलवासी हैं। जो पहला अधिकार हमारा होना चाहिए था, लेकिन यह अधिकार हमसे छीना गया, हमारे अधिकारों का हनन किया गया, जिसके लिए आज हम पूरे 7 जिले के लोग यहाँ झालसा ऑफिस के बाहर मौजूद है और अपने अधिकारों के लिए बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए कि यहाँ पे नवल इंस्पेक्टर की पोस्ट पे दिया गया है ये सोनी जी, हमारी जो महाराष्ट्र से है। हम यहाँ की ट्रांसजेंडर हैं, यहाँ के किन्नर समाज के समुदाय हैं, जो पहला अधिकार हमारा बनता है। पर यहाँ की जो अधिकार व्यवस्था है, जो भी कानून व्यवस्था, वो हमें ना छोड़ के बाहर वाले को दिया गया। कि बाहर वाले को क्या जानकारी है, हमारे क्या सुख है क्या दुख है, किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ की गलियों के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी किसको होगा, क्योंकि हम यहाँ के बच्चे हैं। आप समाज से हम हैं, आप दाता जजमान के थ्रू से हम हैं, हम यहाँ से हैं। ये अधिकार हमारा बनता है, पर हमें छोड़ के बाहर वाले को दिया गया। हमें न्याय चाहिए। क्या हम लोग का कुछ अधिकार है जो हम लोग को नहीं मिल रहा है? बाहर से कोई आके हम लोग का अधिकार छीन के ले जा रही है, तो हम अपना अधिकार के लिए आए हैं। और जितने भी मेरा बहन है, मेरा गुरु है, मौसी है, सब कोई हम लोग अपना अधिकार के लिए आए हैं। तो हम मीडिया वाले से और पूरा पब्लिक को बोलते हैं कि हम लोग का अधिकार मिल जाए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के।